प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे, समझाएंगे क्रायोपिक रिजर्वेशन के बारे में। ये क्रायोपिक रिजर्वेशन क्या होता है और इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम क्रायोपिक रिजर्वेशन का अर्थ बता देंगे तो और भी आसान हो जाएगा। क्रायोपिक रिजर्वेशन दो शब्दों से यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक क्रायोस, जिसको KRYOS, इसको क्रायोस यानी ग्रीक में ठंडा करने को कहते हैं। और प्रिजर्वेशन जो सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो ठंडा करके यानी किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, जैसे हम लोग फ्रिज में सब्जियां, भोजन, बहुत सी सामग्री को फ्रिज में यानी रख देते हैं तो वो ठंडा होने के कारण जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसी तरीके से अब यहाँ सब्जियां जो है, सब्जियों को ठंडा करने का अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्रायोपिक रिजर्वेशन का अर्थ होता है कुछ जैसे संकटग्रस्त प्रजातियाँ होती हैं, उन प्रजातियों के जर्म प्लाज्म को जीवित व जननक्षम स्थिति में। जर्म प्लाज्म क्या होता है? जैसे किसी जीव के आनुवंशिक यानी पदार्थों का एक संग्रह है जो आनुवंशिक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में सक्षम हो, तो उसी को जर्म प्लाज्म बोलते हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के जर्म प्लाज्म को जीवित व जननक्षम यानी जो प्रजनन में सक्षम हो, उस जननक्षम स्थिति में द्रव नाइट्रोजन, वो भी जो नाइट्रोजन होती है उस तरल के रूप में, द्रव के रूप में -196 डिग्री सेल्सियस पर परिरक्षित किए जाने की तकनीक को क्रायोपिक रिजर्वेशन कहते हैं। और सारी तरीके से समझिए, क्रायोपिक रिजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैविक सामग्री को, अब जैविक सामग्री जैसे ऊतक हैं, हमारे कोशिकाएं हैं, या किसी अंग को कम ताप पर, अब बता रहे कम ताप पर, कितना कम ताप कर दिया? -196 डिग्री सेल्सियस। कम तापमान पर जमा कर संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके -196 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि उन्हें भविष्य में यानी उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सके। इस क्रिया में कोशिकाओं की जो चयापचय यानी गतिविधियाँ जो होती हैं वो रुक जाती हैं, जिससे उन्हें क्षति से बचाया जा सके, यानी नुकसान से बचाया जा सके, खराब होने से बचाया जा सके। अच्छा, जैविक सामग्री में, जिसे जैविक सामग्री को धीरे धीरे, जो भी जैविक सामग्री होती है, ये हमने आपको बताया, यहाँ ऊतक है, सेल है, स्टेम या कोशिकाएँ जो भी हैं, तो उस जैविक यानी सामग्री को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने के लिए उसमें कुछ क्रायोप्रोटेक्ट यानी रसायनों का उपयोग भी किया जाता है, जो कोशिकाओं को जमने वाले नुकसान से बचाते हैं। जब वो जमता है, सामग्री जमती है, तो उसके नुकसान से बचाते हैं, इसलिए उसमें कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं, वो भी क्रायोप्रोटेक्ट। अच्छा, भंडारण किया जाता है, रखा जाता है। जब संरक्षित सामग्री का उपयोग करना होता है तो इसे धीरे धीरे पिघलाया जाता है, भाई पिघलाया जाएगा, और उसके बाद उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे भ्रूण है, अंडा है, शुक्राणु है, इनको जमा कर, जैसे भ्रूण लिया, मतलब एक शुक्राणु लिया जाता है और एक अंडा लिया जाता है, तो उसका प्रयोगशाला में प्रयोग करके जो उनका निषेचन करवाया जाता है, और फिर जो भ्रूण बनता है उसको स्त्री के अंदर उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो IVF और इसके उदाहरण है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, भ्रूण, अंडा, शुक्राणु को जमा कर भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। अब जैसे और भी है, जैसे रक्त है हमारा, अब इसमें क्या क्या है, जैसे हमारा खून है, ब्लड है, रक्त है, स्टेम सेल है,
और ऊतक को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ये हमारा क्रॉप रिजर्वेशन के बारे में बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अधिक से अधिक बच्चों के पास ज़रूर कीजिए।